सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रडार की। यानी रडार बेसिकली क्या है। देखें, रडार एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज यानी कितना दूर है, उसकी हाइट कितना हाई है, इसी तरह से ग्राउंड से कितना हाई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और इसी तरह से स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जनरली अगर आप देखें तो हम यूं कह सकते हैं कि ये सारा काम कैसे करेगा जी, ये कि रडार बेसिकली क्या ट्रांसमिट करता है, रेडियो वेव्स। ठीक है, ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करेगा और वो रेडियो वेव्स उस बॉडी पे हिट करके रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी। तो हम जो है वो टाइम नोट करेंगे और उसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी रेंज या उसकी हाइट या उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, रडार जो है वो स्टैंड करता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसके अंदर ए स्टैंड फॉर रेडियो, ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिटेक्शन, ए स्टैंड फॉर एंड आर स्टैंड फॉर रेंजिंग। अब ये बेसिकली एब्रीवेशन है। रडार की जरूरत क्यों पेश आई? जब आपको पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जिसके दौरान बहुत सारे जो है प्लेन्स यानी एरोप्लेन्स और एरोशिप जो हैं वो एरोप्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए कि जो आपका दुश्मन है उसके एरोप्लेन्स आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या उनको हिट करने के लिए कि वो आपसे कितने डिस्टेंस पे मौजूद हैं, किस डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन पर्पसेस के लिए हमने रडार को जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वार के दौरान ही रडार यूज करते हैं। रडार बेसिकली नॉर्मली आजकल के अगर आप दौर में देखें, नहीं पीस टाइम के अंदर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब अगर देखना चाहते हैं जी कि आपकी सैटेलाइट्स कहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आप विद द हेल्प ऑफ रडार फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जो है वो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं या उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ रडार कर सकते हैं। अब आपने देखा था, हमने बात की थी कि सारे का सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा। अब जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक रडार देख रहे हैं, ठीक है, अब इस रडार की ये बेसिकली रडार है। हम सिंपली इसकी बेसिक लेवल पे बात करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब आप यूं समझे कि तीन चीजों के ऊपर ये वर्क करता है। एक है जी ट्रांसमीटर, बल्कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूं, ये है जी, एक है हमारे पास ट्रांसमीटर, उसके बाद है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। अब उसके बाद है ट्रांसमिटिंग चैनल। अब यहां पे चूंकि ट्रांसमिटिंग चैनल हमारे पास स्पेस ही है, ट्रांसमिटिंग चैनल। अब क्या मुराद हुआ, सॉरी यहाँ पे चैनल की स्पेलिंग में ठीक कर दूं, ट्रांसमिटिंग चैनल। देखें, हमारे पास ट्रांसमीटर क्या करता है कि रेडियो वेव ट्रांसमिट करेगा। रेडियो वेव्स क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि पर सेकंड इनकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, एक सर्टेन एरिया से पर सेकंड के लिहाज से बहुत ज्यादा ये पास करती हैं। ठीक है, अगर इनका मैं नंबर लिखना चाहूँ तो अराउंड 600 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 600 मेगाहर्ट्ज, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो वेव्स होती हैं। ठीक है, और बड़ी कोहेरेंट होती हैं, मीन के बड़ी यानी आप यूं समझें कि एक इंटेंसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके हिट करेंगे, यानी स्कैटर्ड नहीं होंगी। ठीक है, अब लेट से अगर यहाँ पे कोई प्लेन आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज ये एक प्लेन है। ठीक है, मैं शायद ठीक बना भी ना पाऊं। ठीक है, चले, ये एक जो है वो प्लेन है, और अब क्या हुआ, अगर आपने जो है वो यहाँ से क्या होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इसकी बॉडी पे जाके हिट करेंगी, और यहाँ से जब हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएंगे। अब चूंकि प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस मोशन को कंसिडर करते हुए आप जो है अभी आपने ये बात नहीं स्टडी की। चलो यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना लूँ। ठीक है, अब ये बात हमने नहीं स्टडी की, आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता सकता हूँ कि उसको हम बोलते हैं जी डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो या स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं कि अगर जो आपका बॉडी है वो मूविंग है फिर कैसे होगा, अगर बॉडी स्टेशनरी है फिर कैसे होगा। अब चूंकि प्लेन मूविंग है
तो इस मोशन को हम कंसिडर करते हुए जब ये जो रडार की रेडियो वेव्स इसकी बॉडी पे हिट करेंगी, हिट करने के बाद जब वापस इस रडार के ऊपर आएंगी तो हम ये जो है टाइम नोट करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो टाइम नोट कर लेंगे, यानी कितने टाइम के अंदर वापस आई हैं। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ रेडियो वेव मालूम है। ठीक है, हमें स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड ऑफ रेडियो वेव जो है वो हम जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से टाइम हमें जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, टाइम भी हमें मालूम है। ठीक है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी मालूम है, तो S इज इक्वल टू वी टी लगा के ये हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे जो कि टू वे होगा। ये डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, टू वे होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगी वो डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगी। ठीक है, तो आप जो है ये डिस्टेंस टू वे होगा, आप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी प्लेन आपके इस ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस प्रिंसिपल के तहत आपका रडार काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है जी कि रडार के अंदर, यानी रडार के अंदर हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं या माइक्रोवेव्स भी यूज कर लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि रेडियो वेव्स जो है वो एयर में, यानी अगर मैं रीजंस यहाँ पे आपको मेंशन करूं यहाँ पे कि रेडियो वेव्स के अंदर रेडियो यानी रडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये बात स्टडी कर रखी है कि जब आप सी के अंदर होते हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े शिप्स वहां पे एक समंदर की गहराई को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, समंदर की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये समंदर की ग्राउंड है, ठीक है, और ये लेट्स सपोज इसके सराउंडिंग में वाटर है, तो ये समंदर की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सोनार। ठीक है, व्हाट इज सोनार? सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब क्या होता है इसमें, साउंड आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो पानी में ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू हवा। पानी की निस्बत में हवा में हवा की निस्बत पानी में स्पीड जो है साउंड जो है वो तेजी से सफर करती है, जिसकी वजह से जो है आप समंदर की गहराई को फाइंड आउट करने के लिए साउंड वेव्स को जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट करते हो और वो नीचे टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आती हैं, और इसी टेक्निक के ऊपर S इज इक्वल टू वी टी फाइंड आउट करते यानी अप्लाई करते हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड आपको पानी के अंदर मौजूद पता है कि कितनी है, टाइम आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह से आप S फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करें तो आपके पास डेप्थ ऑफ सी आ जाएगी। ठीक है, सोनार ये बेसिकली वहां पे टेक्निक यूज की जाती है। अब साउंड वेव जो है वो हवा में अगर हम यूज करें तो साउंड वेव जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती, पहली बात है। ठीक है, साउंड वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती, बेशक आप जितनी इंटेंसिव साउंड वेव्स ले लें वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक करके आएंगी तो उनकी, यानी ये बेसिकली सारे का सारा प्रोसेस जो होता है वो एको पे बेस करता है। ठीक है, एको सिस्टम ये जो हमने स्टडी किया था। ठीक है, एको मीन के जब आपकी वेव रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आती है, ठीक है, तो आपको दोबारा से साउंड सुनाई देती है, तो बेसिकली उस प्रिंसिपल के तहत काम करती है। तो साउंड को हवा में यूज करना जो है वो एक वाइज जो है वो बात नहीं है, मतलब आप वहां पे बेहतर तरीके से जो है डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसलिए फिर हम साउंड को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? रेडियो वेव्स के साथ, हवा के केस में। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप यानी जब आप रोड पे मूव कर रहे होते हैं तो आपने देखा कि जो है वो पुलिस वाले, ठीक है, जो मोटरवे पुलिस है हमारी, मोटरवे पुलिस, उन्होंने भी जो है वो एक डिवाइस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड लिडार, विच इज कॉल्ड LIDAR। ठीक है, लिडार ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है, LI फॉर लाइट। यहां पे क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इस बार सारे का सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जहां पे आप साउंड यूज कर रहे थे सोनार के केस में, रडार के केस में आप रेडियो वेव यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप लाइट वेव यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या यूज की? लाइट वेव यूज की। तो बेसिकली लाइट जो है आपको पता है बड़ी जो है वो इंटेंसिव होती है, बड़ी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अब जब आप एक स्पेसिफिक गाड़ी जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, अप्लाइंग डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, कि अगर बॉडी आपकी तरफ मूव करिए तो फिर क्या केस होगा, अवे मूव करिए फिर क्या केस होगा, उसमें मुख्तलिफ केसेस हैं जो आप सीनियर क्लासेस में जैसा कि मैंने मेंशन किया आप स्टडी करेंगे। अब अगर गाड़ी आपकी तरफ आपको अप्रोच करी है तो आप जो है वो लाइट वेव उसके ऊपर थ्रो करोगे और वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके वापस जाएगी, तो डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए आप उस गाड़ी की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप यहां से अंदाजा लगाते हो कि गाड़ी की स्पीड जो है वो स्पीड लिमिट से अगर क्रॉस कर रही है तो आप डेफिनेटली उसको रोकोगे,
उसको फाइन करोगे, अगर वो स्पीड लिमिट के अंदर है तो आप जो है उसको बिल्कुल आप उसको जाने दोगे। तो बेसिकली रेडियो वेव या रडार की जो बेसिक टेक्निक है या एको की जो बेसिक टेक्निक है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं।